लोकतंत्र में आवाज़ जनता होती है। नेता की आवाज़ जनता देती है। कौन बोलेगा, कौन आवाज़ बंद की जाएगी, नेता जब वोट डालता जनता था होती। जिसकी आवाज़ को जनता ने बंद कर दिया हो, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे पदों पर रहने के बाद हो। अवसर मिला था उन्हें जब अध्यक्ष थे, 30 सालों तक सरकार में थे। जब सरकार में थे तब आवाज़ नहीं थी। जब सरकार, जहां उस आवाज़ की कीमत होती है, उस आवाज़ से जनता के दर्द दूर होते हैं। तो जब आपको दर्द दूर करने के लिए आवाज़ दिया था जनता ने, तब तो जनता के लिए आवाज़ लगाई नहीं। अब जनता ने जब आवाज़ बंद कर दिया और दर्द से खुद पीड़ित हैं, तो जनता के दर्द को क्या दूर करें? क्या जनता सब देख रही है और जनता अपने आप फैसला ले रही है। इन्हीं कारणों से यह धार्मिक प्रदेश है, सहिष्णुता का प्रदेश है, विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के रहने वाला प्रदेश है। संविधान में उनकी व्यवस्था दी गई है और संविधान के माध्यम से देश चलाने की है। तो यहाँ लोग, आप जब किसी धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो जनता यही कहती है इनके बाद धर्म की आलोचना के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर आपको अवसर है लोकतंत्र में कि संवैधानिक अधिकार दिलाने की आवाज़ बने, तो जनता आपको पसंद करती है। तो इसीलिए तो नापसंद कर दिया आज के दिन में। और यह गलत है किसी भी धर्म के खिलाफ शब्द बोलना। 1 महीना पहले से कह रहा हूँ कि ये जो विपक्ष है, इस समय विपक्ष विदेशी ताकतों के पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में काम कर रही है। इन्हें पाकिस्तानियों के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति ले लेनी चाहिए और भारत से मुक्ति ले लेनी चाहिए। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है अपनी पार्टी को खड़ा और बड़ा करे, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करे और हम जो काम किया हो उसका प्रचार करें। आलोचना समालोचना के चक्कर में कम करें। के नेता, बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज के दिन में मैं तो उन्हें कहूँगा कि अगर इसी तरह के सलाहकार रहे उनके पास, तो जब हम लोग 2013 में राजनीति में आए, 2017 में जब हम लोग चुनाव लड़े, तो साइकिल, देखो, हाथी और पंजा पूरे प्रदेश से साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई। अब भाजपा है निषादों के साथ हो गई, 18% निषादों के, क्योंकि ये निषादों की जो वादे थे सपा बसपा के समय, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया, बल्कि इनको लटका के रखा, इनकी नौकरियों पर कब्जा किया। ये अनुसूचित में थे, पिछड़ी में डाल दिया, फिर पिछड़ी निकालते थे, रजिस्ट्री लेती रहीं। तो ये इसीलिए वो तो हाथी और पंजा साफ हो गए, हाफ हो गए। और बाकी अगर इसी तरीके से सलाहकार रहे तो बच्चा कुछ साफ हो जाएगा। इन्हें चाहिए कि इनके समय 31 दिसंबर 2016 को मछुआरों को ओबीसी से निकाला था, नोटिफिकेशन जारी किया था राज्यपाल ने कि केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, ये जो है प्रजापति, भर, राजभर, ये पिछड़ी में नहीं है, ये अनुसूचित जाति में है। राज्यपाल को धारा 13 में पावर था। तो जब हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया, अनुसूचित देने का हकदार हो गया, तो इनको आवाज़ होनी चाहिए कि निषादों की गिनती जो है अनुसूचित में हो, न कि पिछड़ी में हो। लेकिन अभी सत्ता से बाहर हो गए, तो समझ लीजिए कि क्या है। तो इसे माना जाता है कि अगर आप किसी भी समाज के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो आपके साथ क्यों खड़ा रहेगा। इसीलिए मछुआ समुदाय ने अपने हितों के लिए पार्टी बना रही। निषाद जिधर रहेगा उसी की सरकार बनेगी। 2014 से चल रहा है, 2014-13 में निर्माण हुई, 2014 से लगातार हो रहा। तो अब देखो, जिसका बटन छूता रहा निषाद, वो हीरो थे। बटन छूना बंद कर दिए। आज भाजपा के साथ आगे भी रहेगी और देखिए इनकी समस्याओं का समाधान। देखिए, वो ऐसा रसमलाई खाते हैं जिसमें रस रहता है। कभी वो बसपा में रहे, जब तक रस था तब तक बसपा में थे, और जब जनता ने रस बसपा से ख़त्म कर दिया तो भाजपा में भाग के आ गए। और भाजपा में रस ख़त्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस ख़त्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहाँ बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया, इसलिए इनकी बात